हमारा सवाल यह है कि नीतीश भारद्वाज जो कि चोपड़ा जी की महाभारत में कृष्ण का कैरेक्टर प्ले कर चुके थे और श्री कृष्णा धारावाहिक में कृष्ण का कैरेक्टर एस.डी. बैनर्जी ने किया, तो इन दोनों कृष्णाओं में आपने क्या अंतर देखा? दोनों कृष्णाओं में चोपड़ा जी की महाभारत वाले कृष्ण और एस.डी. बैनर्जी में। ये गुगली वाला सवाल जो है मुझसे हमेशा जो है पूछा जाता है। मैंने नीतीश जी के साथ उतना ही काम किया है या थोड़ा ज्यादा काम किया है जितने के सरदमन जी के साथ किया। बहुत कम लोगों को पता है कि एक तो विष्णु पुराण में मैं इंद्र था। इंद्र की भूमिका विष्णु पुराण के शुरुआत में वैसे ही थी जैसे कृष्णा में अर्जुन की भूमिका थी, महत्वपूर्ण और लोगों को बहुत पसंद आने वाली भूमिका। और दिया चोपड़ा साहब ने एक रामायण बनाई थी जी टीवी के लिए, जिसमें दिया चोपड़ा साहब और रवि चोपड़ा जी ने नीतीश जी को राम के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया था। और स्मृति ईरानी जी क्योंकि सास भी कभी बहू की अदाकारा जो भी आदरणीय केंद्रीय मंत्री हैं, वो बनी थी सीता। द्रोणाचार्य सुरेंद्रपाल रावण थे, जो कृष्णा के बाद के जो शासन है दीपक जी की वो हनुमान थे, और मैं बना था विभीषण। तो साथ में काम करने का मुझे पुनः अवसर मिला नीतीश जी के साथ, और सरदमन जी के साथ एक लंबा काम किया ही है मैंने। तो देखिए हर कलाकार, अब जैसे मैंने अर्जुन का किया, उसके पहले फिरोज भाई ने इस चरित्र को अमर कर दिया था। तो हर आदमी अपनी इंटरप्रिटेशन लेकर आता है। सरदमन जी ने पापा जी की मानसिकता को, पापा जी का जो उद्देश्य था कि हम श्री कृष्ण को केवल राजनीतिक किरदार के रूप में न दिखाएं, हम उन्हें संपूर्ण भगवान के गुणों से समाविष्ट अवतारी पुरुष के रूप में दिखाएं। ये पापा जी की सोच थी। तो इसको उन्होंने बखूबी निभाया सरदमन बाबू ने। और नीतीश बाबू जो थे वो राजनीतिक कृष्ण थे, बहुत ही चपल, बहुत ही चतुर, और उन्होंने अपने अभिनय से इसको भी बहुत साकार किया। इसके प्रमाण देने की आवश्यकता ही नहीं है। दोनों के मरीज जो है वो लाखों करोड़ों पूरे देश और विदेश भर में फैले हुए हैं। दोनों के साथ काम करने में बड़ा आनंद आया, अगर मैं व्यक्तिगत तौर पर कहूँ तो। क्योंकि नीतीश जी जो थे वो एक कुशल अभिनेता थे और वो पूरी तैयारी के साथ सेट पर आते थे। सेट पर आकर कभी संवाद नहीं पढ़ते थे, पहले से उनके पास स्क्रिप्ट, पूरी लाइनें पहुंचा दी जाती थी, वो पूरी तैयारी करके आते थे। सेट पर उन्होंने कभी संवाद नहीं पढ़ा, कभी लाइनों को याद नहीं किया, कभी ये नहीं पूछा कि इसके बाद क्या होता है, उसके पहले क्या होता है। डबिंग के दौरान भी वो किसी चीज को याद रखते थे और बड़ी कुशलता के साथ अपनी डबिंग करते थे, उसी अंदाज में जिस अंदाज में उन्होंने संवाद बोले हैं। तो नीतीश जी बड़े व्यावसायिक थे, मेरे प्रति उनका रवैया अच्छा था, मैं जिनका बड़ा आदर करता था। और सरदमन जी जो थे वो सेट पर आके पहले कृष्ण के भाव में आते। वो लाइनों को, पंक्तियों को, आगे क्या था, पीछे क्या था, इसकी प्रासंगिकता क्या है, इन सब बातों को इतनी तरजीह नहीं देते थे, इनको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। वो इस बात पर ध्यान देते थे कि भैया पहले तो मैं कृष्ण बन जाऊं, फिर मैं कृष्ण बनकर जो भी बोल देता हूँ वो ठीक ही लगेगा। ऐसा उनका सोच था, उनका नजरिया ऐसा था अभिनय के नाम। तो ये अभिनय के दो छोर है, मगर दोनों ही लोगों को बहुत पसंद आया। हमारे घर में दो लोग बोलते हैं कि नीतीश जी ने बहुत अच्छा काम किया कृष्ण में। जब ये महाभारत प्रसारित हुआ, फिर कृष्णा प्रसारित हुआ, तो वही दो लोग ये कहने लग गए नहीं सरदमन बाबू जी बहुत अच्छे हैं। तो हम इसका फैसला कैसे करेंगे? लेकिन सर मैं पूछना चाहूंगा सर, उनकी आपके हृदय के ज्यादा करीब कौन रहे सर? दोनों में से ज्यादा करीब कौन रहे? जैसे कलाकार के रूप में तो दोनों मेरे आदरणीय हैं, दोनों मेरे सीनियर हैं, बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं दोनों। लेकिन चूंकि सरदमन जी हमारे मित्र भी हैं व्यक्तिगत रूप से, तो सरदमन जी के साथ हमारी प्रगाढ़ता बहुत ज्यादा है, और नीतीश जी के साथ हमारी कोई इतनी प्रगाढ़ता नहीं रही, मूलतः व्यवसायिक संबंध रहा। तो निसंदेह सरदमन जी हमारे लिए अतिशय प्रिय है, हमारे प्यारे हैं, हमारे हृदय के टुकड़े। और सर हमें क्या पूछना चाहेंगे, क्या कोई डाउट का सवाल ही पैदा नहीं होता। जी सर, हमें जानना चाहेंगे सर कि जैसे कि श्री कृष्णा धारावाहिक में जैसे ऑनलाइन केमिस्ट्री दिखाई दी आपकी, और गोविंद खत्री जी जिन्होंने कर्ण का किरदार निभाया था, तो वो जब आप लोग मतलब शूट के बाहर होते थे, मतलब शूटिंग जब समाप्त हो जाती थी, पैकअप हो जाता था, तो जब आप लोग बिल्कुल ऑफलाइन मिलते थे सर,
तो कैसा माहौल हुआ करता था, कैसी बॉन्डिंग हुआ करती थी, मतलब कैसा लगता था, मतलब कैसा हुआ करता था? गोविंद आज भी मेरा दोस्त है जी। गोविंद से मेरी बातचीत होती है जी। लेकिन गोविंद जो है वो रमन भाई साहब का छोटा भाई है जो युधिष्ठिर बने। जी जी जी। लेकिन रमन जो है उस समय उनके खाने पीने का सेटअप अलग था, उनके स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सतर्कता थी और कुछ सावधानियां उनको बरतनी पड़ती थी। नया नया उनका विवाह भी हुआ था, तो वो खाना उनका अलग बनता था, उनका किचन था, उनका एक कुक था। तो मैंने कभी नहीं देखा कि उन्होंने गोविंद को बोला हो कि आओ भाई मेरे साथ भोजन करना। गोविंद जो है वो दुर्योधन के साथ, शकुनी के साथ, गोकुलनाथ के साथ, उस ग्रुप के साथ रहते थे, उनके साथ ही भोजन वगैरह करते थे। मुझे बहुत बार रमन भाई साहब, जिन्हें आज भी मैं भ्राताश्री कहता हूँ, वो बुलाते थे और केवल मैं ही उनके साथ बैठकर भोजन करता था। युधिष्ठिर का जो प्यार अर्जुन के प्रति था वो एक्चुअली रमन भाई साहब का मेरे प्रति था। जी। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है जबकि महाभारत धीरे धीरे तेजी पकड़ती गई स्क्रीन में, तो थोड़ी थोड़ी तलखी, थोड़ी थोड़ी शुष्कता हम दोनों के व्यवहारों में, पांडव पक्ष में और कौरव पक्ष के युद्धाओं में आने लग गई। हालांकि हम सब व्यावसायिक एक्टर थे, हम जानते थे कि हम कलाकार हैं, लेकिन वो चीज हावी हो जाती थी क्योंकि हम बड़ौदा में दिन रात शूटिंग करते रहते थे। अब आप युद्ध में किसी को मार रहे हो और यकायक वो आपके सामने आ रहा है, तो आप एकदम से उसको गले नहीं लगा पाते हो, आपको थोड़ा सा वो ध्यान रखना पड़ता है। तो ये व्यवहार उस समय अल्पकाल के लिए बहुत क्षणिक आ गया और प्रेम विशेषकर लोगों से उलझता रहता था, कौरव पक्ष के लोगों से, और उसकी वजह हमारी लड़ाई कौरव पक्ष के कुछ लोगों से हो जाती थी, विशेष करके रमन भैया की और फाल्गुनी की कुछ हद तक। लेकिन शूटिंग समाप्त होने के बाद आज सभी बहुत अच्छे दोस्त हैं। कुमार हेगड़े जो दुर्योधन बने थे वो बहुत हौसला अफजाई मेरी करते हैं, बहुत अच्छे हृदय के व्यक्ति हैं। गोविंद खत्री ने अभी लॉकडाउन में, मैं लंबे समय से मुंबई से बाहर था, तो मुझे कॉल करके पूछा था कि भाई तू कैसा है, कहाँ है, क्या है, जवाब क्यों नहीं देता व्हाट्सएप पर। तो बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन उस समय बहुत अल्पकाल के लिए, क्योंकि हम सभी इतने निपुण कलाकार भी नहीं थे, मैंने थे लोग, वो हम थोड़े से एक दूसरे के साथ मिलजुल करते थे, लेकिन बहुत अच्छे मित्र थे, बहुत आनंद आया। और अब जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें लगता है कि वाह। तो महेंद्र घोले जी के साथ जो कि भीम का किरदार निभाते आपके बड़े भैया, यानी आपके मंझले भैया जो थे, तो उनके साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी हुआ करती थी सर, महेंद्र घोले जी के? मंझले भैया जो थे महेंद्र घोले साहब, वो एक्चुअली भीम जैसे ही थे। उनका काम जो है खाना और एक्सरसाइज करना और सोना, तीन चीज के अलावा वो ज्यादा कुछ नहीं करते। इन्हीं चीजों में उनकी पूरी तवज्जो रहती थी। और एक्टिंग तो वो आके सेट पे लाइन पढ़ के बोल देते थे। वो बोलते थे ये दिन रात मुझे लाइन और स्क्रिप्ट और दृश्य मत समझाया करो। और भीम वो लगते भी थे, भीम वो थे भी। मैं उनका बड़ा आदर करता था, वो भी मेरे से उम्र में बड़े थे। प्रेम मेरे ख्याल से हम सभी में सबसे बड़ा था और सबसे अनुभवी, हम जितने पांडव थे। और उसके बाद जो है मुझे लगता है महेंद्र भाई बड़े थे, और फिर रमन भैया, और फिर मैं, और फिर चंडी प्रसाद जो सगे बड़ा था। तो एक तो वो था कि मैं बड़ा आदर करता था महेंद्र जी का। बाद में भी कई जगह मिलते रहे, विष्णु पुराण में भी उन्होंने रोल किया था, माशक्ति में भी रोल किया था, श्री गणेश में भी मेरे साथ रोल किया था, कई अन्य धारावाहिकों में, कम से कम 10 धारावाहिक में उन्होंने मेरे साथ काम किया। तो सदैव वो मेरा आदर था उनके प्रति, और वो भी बड़ी गर्मजोशी से मिलते थे, अपने विशाल भुजाओं में गले लगाते थे। दादा नहीं गंभीर, हाँ भाई ठीक है तू, मैं भी कहता था हाँ जी मैं भी अच्छा हूँ, आप कैसे हो, ठीक ठाक। तो उनके साथ वैसा संबंध मेरा था। तो क्या आप आज टच में उनके साथ हैं? आज टच में है उनके साथ? मैं बहुत ज्यादा उनके टच में नहीं हूँ, क्योंकि वो अपने बिजनेस के सिलसिले में पुणे में ज्यादा रहते हैं, लेकिन एक दो बार की मुलाकात होती है तो बहुत अच्छे से मिलते हैं। और सर दो लोग, कौशल भाई, दो लोग जो हमेशा से हम लोग की कौतूहलता का विषय बने, तो जेपी पांडे जी, हमने कई कलाकारों से उनके बारे में बातचीत की, लेकिन उनका कोई जेपी जो शकुनी बने हुए थे सर, जेपी शर्मा, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। और दूसरे जो आपके गुरु बने थे, गुरु द्रोणाचार्य, और उसी धारावाहिक में भगवान सूर्य का भी किरदार निभाता कनु पटेल जी, उनका भी कहीं कोई सुराग हमें नहीं मिल पा रहा। तो इनके बारे में कुछ बताएं सर, आप क्या आपके टच में है और कैसी बॉन्डिंग हो सकती है? वो हमारे जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े रहते हैं। उन्होंने कृष्णा के बाद भी सागर साहब के साथ भी ज्यादा काम किया। उन्होंने साईं बाबा में एक अच्छा चरित्र निभाया था, मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन मुझे पता चलता था। फिर उन्होंने पृथ्वीराज जहान में बहुत अच्छा
चरित्र निभाया कुमार हेगड़े के साथ, और आंखें में थे वो। सागर साहब के कई धारावाहिकों में वो लगातार काम करते रहे। फिर एक समय ऐसा आया जब उनको लगा कि अब मैं धारावाहिकों में काम नहीं करूंगा, कुछ पारिवारिक दबाव भी था, और मैं अब बिजनेस पर अपना ज्यादा ध्यान दूंगा। तो मूलतः मारवाड़ी थे, राजस्थान के, तो ऐसे लोग बिजनेस में बड़े प्रवीण होते हैं। तो जेपी साहब ने अभिनय से संन्यास लेकर, जबकि वो बड़े शिखर में थे, अभिनय चल रहा था लगातार सागर साहब के साथ, उन्होंने थोड़ा विराम लिया अभिनय से और वो अपने व्यवसाय में जुड़ गए और बड़े संपन्नता के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं अपने परिवार के साथ। तो क्या टच में है आपके साथ आज के समय में? मेरे ग्रुप में है, मगर ऐसे हमारी व्यक्तिगत रूप से पहले भी बहुत ज्यादा मित्रता नहीं थी और आगे भी बहुत ज्यादा हमारी मुलाकात या मित्रता नहीं था, इसलिए क्योंकि मैं कृष्णा के बाद बड़ौदा में काम नहीं कर रहा था। जिन धारावाहिकों में वो काम कर रहे थे मैं उसमें नहीं था, तो मिलना जुलना कम होता था। वो वहां व्यस्त थे, मैं अपने मुंबई में थोड़ा व्यस्त था। और कौशल भाई वो क्वेश्चन से पूछा जाए कनु पटेल जी के बारे में। कनु पटेल और कृपाचार्य, इन दोनों के बारे में पूछ रहे थे आप? जी। कनु पटेल जी। हाँ, ये जो है, ये बड़ौदा यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक हैं, फिलोसफी की पढ़ाई करते थे, भर्तियां करते थे। तो वो बड़ौदा के समीप एक आनंद जगह है, वहां रहते हैं अपने परिवार के साथ और अध्ययन अध्यापन है, जैसे उनकी अपनी स्कूल है जिसमें बहुत बढ़िया प्रैक्टिस होती है। तो दोनों साल टच में है आपके साथ आज के समय में? नहीं, किसी के। और कृपाचार्य जी भी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। अच्छा। और आनंद में ही वो रहते हैं अपने परिवार के साथ, बेटा करा के जिसमें दिख जाते हैं, लेकिन हमारा उनसे कोई डायरेक्ट संपर्क अभी नहीं रहता है। कौशल भाई, जहाँ तक मुझे याद है, कौशल भाई ने तो सुदामा के में तो श्रीधर का किरदार भी निभाया था ना इसी धारावाहिक में। हाँ, उसमें भी सुदामा किरदार में उन्होंने निभाया था। सागर के तो कई धारावाहिकों में इन लोगों ने काम किया। सागर साहब क्या था कि एक डेडिकेटेड टीम बनाते थे, फिर उन्हीं लोगों के साथ काम करते रहते। तो इन लोगों ने बहुत काम किया है सागर। तो सर, हमारा नेक्स्ट सवाल है कि आपने कितने टीवी सीरियल और कितने फिल्में की? जी, अब तो मुझे स्वयं भी याद नहीं है। कई बार मैं नाम जब गिनाता हूँ तो स्वयं भूल जाता हूँ। जो भी महत्वपूर्ण नाम हो जो आपको याद आ रहे हैं उस वक्त, जो महत्वपूर्ण। लेकिन मुख्यतः मुझे ऐसा लगा था कि मैंने 25 से ज्यादा धारावाहिकों में मुख्य रोल किया है, जिसमें कि जैसा मैंने आपको बताया कि एक तो श्री कृष्णा सब लोग जानते हैं, विष्णु पुराण में इंद्र बना था मैं, दिया चोपड़ा रवि चोपड़ा साहब की रामायण में विभीषण बना था, दर्शन दो भगवान में मैं विष्णु राम कृष्ण सभी रोल मैंने किए थे। जय जय त्रिवेद एक धारावाहिक आया था टीवी पर, जिसमें मैं विष्णु बना था, गजेंद्र चौहान साहब ब्रह्मा बने थे। श्री गणेश धीरज कुमार जी का धारावाहिक था, मैं विष्णु बना था। जब तक व्रत आजकल आ रहा है दीदी बन पर, उसमें राजा उत्तान पाद का मुख्य किरदार मैंने निभाया था। इसके अलावा भी माँ शक्ति है जिसमें मैं ब्रह्मा बना था, दाढ़ी नहीं लगा सकता था तो रवि चोपड़ा जी ने कहा दाढ़ी हटाओ, बिना दाढ़ी वाला ब्रह्मा बना मैं। गायत्री महिमा एक धर्मेश जी की सीरियल था जिसमें अरुण गोविल साहब भी थे, लेकिन हमारे साथ में सीन नहीं था, तो उसमें भी मुख्य किरदार मैंने निभाया। उपनिषद गंगा है डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी का, जिसमें मैंने बहुत सारे अलग अलग किरदार निभाए, सभी में मुख्य किरदार था मेरा उसमें। उसके बाद सिया के राम जिसमें मैं वशिष्ठ बना, चंद्रकांता आई थी उसमें एक रोल किया मैंने। कई सारे सोशल हैं जैसे दुश्मन, आप भी थी, दो खिलाड़ी, सुधीर मिश्रा जी ने एक सीरियल बनाया था न्याय, जिसमें राम कपूर भी थे, उसके 2 सीजन थे, दूसरे वाले सीजन का हीरो मैं था। शुरुआत में जाना पहचाना, ये सच है। और आज में एक शो आया जमुनिया जिसमें जोशी जी थे विलन, बड़े फेमस विलन है फिल्मों के, लेकिन उसमें मुख्य विलन मैं था। जमुनिया एनडीटीवी इमेजिन पे आता था। इसी से याद आया कि एनडीटीवी इमेजिन पे महिमा शनिदेव की जय जय बजरंग बली
इसके अलावा बालाजी के साथ प्यार का बंधन, कहीं किसी रोज, जी जी जी, कयामत से कयामत तक, जी, और कई अन्य धारावाहिकों में मैंने मुख्य भूमिका की। ये वो धारावाहिक है जिसमें मेरी भूमिका बहुत अहम थी। जी, मैं उनको नहीं गिन रहा हूँ, जैसे मैंने कुछ सावधान इंडिया या क्राइम शनिदेव में बहुत सारे एपिसोड के काम किया हो कहीं, हाँ, उनको नहीं जोड़ रहा जी। और फिल्मों में मैंने रविदास फिल्म की, जिसमें मैं रविदास बना हूँ, मुख्य भूमिका है। ये 3 पार्ट में बन रही है। एक पार्ट लॉकडाउन से पहले रिलीज हुई थी और थिएटर में चल रही थी। एक पार्ट की शूटिंग हो चुकी है, वो शायद कबाड़ निर्मातागण जानते हैं। और इसके अलावा ज्यादा फिल्में नहीं की, क्योंकि मुझे भीड़ में खड़ा होना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन फिर भी एक फिल्म है पृथ्वीराज, जिसमें अक्षय कुमार, संजय दत्त, सोनू सूद वगैरह हीरो हैं। मैं भी भीड़ में एक जगह हूँ। लॉकडाउन के बाद उसकी शूटिंग नहीं हो पाई, तो पता नहीं जब फिल्म आएगी तो मैं उसमें कहाँ और कैसे दिखूंगा, लेकिन वहां भी मैंने काम किया। तो इस तरह से काम करता रहा मैं। देखिए, मैं पूछना चाहूंगा सर कि अभी आप मुझे मालूम शिवाय में भी नाम बना था, देखिए भूल जाता हूँ। जी जी जी, वो तो बहुत ही पसंदीदा भी प्रमुख रोल था, 2 किरदार किए थे मैंने जी। इस तरह के बहुत सारे धारावाहिकों में कुछ न कुछ। और सर मैं एक चीज पूछना चाहूंगा सर आपसे कि आपने इतने डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट आपने रोल्स किए सर, तो अभी आप 7-8 महीने से या 9 महीने से अभी आप मुंबई महानगरी को छोड़ करके अभी उत्तराखंड में निवास कर रहे हैं, इसके पीछे की प्रमुख वजह क्या है? क्या किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं? या उत्तराखंड जो है ना, वो उत्तराखंड शुरू से ही मेरा दूसरा घर है। अच्छा। और इसकी चर्चा पहले सार्वजनिक तौर पर नहीं करता हूँ मैं, लेकिन अगर मैं 300 दिन मुंबई में हूँ तो 65 दिन में उत्तराखंड में रहता ही कई सालों से ऐसा है, क्योंकि मैं शुरुआत में ही उत्तराखंड से मुंबई आया था। अब क्योंकि मोबाइल और इस तरह की सुविधा है तो लोग मुझे ढूंढ लेते हैं, संपर्क हो जाता है, आपकी तरफ की बातचीत भी हो जाती है, मगर ज्यादातर ये मेरे जीवन का एक गोपनीय हिस्सा है। लॉकडाउन के दौरान बहुत समय तक मैं घर में रहा मुंबई में, काम तो कुछ हो नहीं रहा था। फिर मैं एक शूटिंग के लिए हरिद्वार आया, जो 30 दिन तक 35 दिन तक हरिद्वार में शूटिंग चली। मेरा परिवार भी साथ में आया। फिर बड़ा अच्छा लगा हमें, तो ऋषिकेश में मेरा घर है, मैं ऋषिकेश आ गया। और जब तक वापस जाने की तैयारी कर रहे थे कि दूसरा लॉकडाउन आ गया। अब वो बड़ा ही व्यथित है कि मास्क लगा के आप घूमते रहें, डरते रहें, बचते रहें। तो मेरे पास एक सुविधा है, मेरा घर है यहाँ पे और मैं पहाड़ों पे कहीं भी जाता रहता हूँ। तो मैंने ये फैसला किया कि मैं थोड़े दिन यहीं पर रहता हूँ जब तक सारी चीजें नॉर्मल नहीं हो जाती। मैंने 2 शो साइन किए हुए थे और अगर वो मेरी प्रतीक्षा करेंगे तो मैं जाकर उनमें दोबारा काम करूँगा। तो क्या आप वहाँ पे आपका अपना खुद का आशियाना, खुद का घर है, वहाँ पर आवास है उत्तराखंड में? का घर इस दुनिया में किसका होता है? जहाँ आप जिस जगह रहते हैं वही आपका घर है। नहीं, कहने का मतलब आपने खुद का वहाँ पे फ्लैट वगैरह कुछ लिया हुआ आपने लिए सर? देवघर से आपके पूर्वजों का बहुत बड़ा जुड़ाव है। देवघर आप 2 साल पहले आए भी थे, मुलाकात दुर्भाग्यवश नहीं हो पाया। आपने मुझे मैसेंजर कॉल भी किया था अपने प्रोमो में, शूटिंग्स में जो चल रही थी वो रविदास जी के प्रोमो में आए हुए थे अपने डायरेक्टर्स के साथ, अपने स्क्रीन प्ले राइटर्स के साथ, वैष्णवी क्लास इनमें ठहरे हुए थे आप सर। तो देवघर के बारे में आपकी क्या विचारधारा है सर? बड़ा अद्भुत शहर है सर, कौन पवित्र जगह है जी, 12 ज्योतिर्लिंग है वहाँ पे जी, और अपने आप में बहुत ही गंभीर जगह है देवघर जी। बहुत अच्छे मिष्ठान भंडार है वहाँ पर, मुझे याद है जी। अवंतिका एक नाम मुझे याद है, मिष्ठान भंडार पहले हुआ करता था जी 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 जी। तो बहुत बढ़िया वहाँ पर मिठाइयाँ मिलती हैं, बंगालियों का प्रभाव है जी जी। नौलखा, त्रिकुटी वन, सत्संग और इस प्रकार के कई रमणीक स्थल हैं जहाँ पर कई घंटों तक आप घूम सकते हैं। अब थोड़ा देवघर बदल गया है, थोड़ी भीड़-भाड़ वहाँ भी हो गई है जी जी जी। लेकिन मुख्यतः बड़े सरल लोग हैं, बहुत बढ़िया खिलाते पिलाते हैं, पराठा वराठा वहाँ बनता है जी जी। अब जो है हमारे दादा दादी और पिताजी रहे नहीं तो देवघर से इतना टच नहीं है। मैं कई सालों के बाद, लगभग 30 सालों के बाद रविदास के रिलीज के दौरान 2 बार देवघर गया क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बाबा धाम और शिव जी का बहुत बड़ा भक्त जी। तो मैं ये चाहता हूँ कि बीच बीच में जाऊँ। वहाँ पर हमारे चाचा जी हैं जी जो दिल्ली में प्रोफेसर है जी जी जी। जब वो देवघर जाते हैं वो मुझे बुलाते हैं कभी कभी, तो मैं जाता हूँ जी जी। तो देवघर के साथ मेरी बहुत अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं, बहुत ही रमणीक, बहुत पवित्र स्थल के रूप में मैं याद करता हूँ। और जब भी मैं वहाँ जाता हूँ तो इस प्रकार के खाने पीने का
या कोई और चीज लोग बताते हैं कि ये यहाँ की प्रसिद्ध चीज है। हाँ बिल्कुल, एक बार मैं पिछले सर्दियों में गया था तो वो भी मैंने बाजार में देखा कि बहुत मिल रहा है। तो मेरे एक अजीज ने पूरे झोला भर के बिल्कुल दे दिया, तो वैसा मुंबई में मिलता नहीं। तो बहुत ही प्यार, बहुत ही पवित्र जगह के रूप में मैं देवघर को याद करता हूँ। कितना समय व्यतीत किया सर देवघर में आपने? सर कितना समय व्यतीत किया या कब कब आपने समय बिताया? मैं जो है 5-6 साल देवघर में था जब मेरे दादा दादी थे जी। फिर मैं दिल्ली चला गया और फिर वहां से मुंबई चला गया। उसके बाद में कई सालों के बाद, लगभग 20 सालों के बाद गया था, क्योंकि थोड़ा बिजी रहा मैं बीच में जाने का मौका नहीं मिला। अब ये पिछले 3 बार जो है 3 सालों में मैं गया जी। मेरे चाचा जी के बुलाने का। वो ये कहते हैं कि अब मेरी भी उम्र हो रही है तो तुम लोग कभी कभी आया करो, तो मैंने उनके सम्मान के लिए। और आपकी जो सिस्टर है अपूर्वा जी, वो भी तो रांची में रहती है ना सर? वो भी तो देवघर में का आवास भी है सर? जी 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 रहते हैं वहाँ कार्य करते। जी जी जी। तो सर अंत में आप श्री देव टीवी के दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो भारी भरकम मैसेज नहीं देना चाहता जी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर गीता की और बहुत सारी बातें हुई हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लकीर के फकीर मत बने। जी जी। दुनिया में एक बड़ी पार्टी चली आ रही है कि हर आदमी जो है ना वो लकीर का फकीर बन जाता है। जी। वो मत बने, अपनी मौलिक व्यक्तित्व को बनाए रखें जी। और जो कार्य में आप प्रवीण हैं, जिसमें आपको रुचि है, उस कार्य में थोड़ा लाभ कम भी हो रहा हो मगर उस कार्य को करें तो आपका जीवन बड़ा संतुष्ट और बहुत निहाल रहेगा। कार्य करने की शैली को बदले। हम बड़े अन्य मनस्क भाव से गधा मजदूरी करने की आदत डाल लेते हैं बहुत जल्दी अपने स्कूल में, फिर वही कार्य जो है अपने कॉलेज में करते हैं और जब तक बाहर निकलते हैं तब तक हमारे व्यक्तित्व का एक हिस्सा बन जाता है। फिर सरकारी बाबू बनकर, चाहे वो कलेक्टर ही क्यों ना हो, अपनी ड्यूटी निभाते रहते हैं। तो भी मेरी बहुत सारी कलेक्टर्स और एसएसपी और डीआईजी से मित्रता है, तो मैं ये देखता हूँ कि बाबू में और उनमें कोई विशेष अंतर नहीं है। वो भी जगह मजदूरी करते हैं अन्य लेवल पर, बस ये है कि उनकी थोड़ा सा काम झाम का इंतजाम बेहतर होता है। ये गधा मजदूरी मत करें अपने जीवन में, ऐसा कोई कार्य करें और इसकी मानसिकता रखें कि हर दिन जब आप सुबह सोकर उठे तो आपको जीवन में आनंद आए। आप बोले वाह आज एक नया दिन है और आज मैं बहुत आनंद उठाऊंगा, कुछ अच्छा सृजन करने की कोशिश करूंगा, कुछ ऐसी सोच, कुछ ऐसे बोल जिससे कुछ लोगों का फायदा भी हो, समाज में इजाफा भी हो और साथ ही में मेरी रोजी रोटी भी चले। ऐसा मन, ऐसे विचार आप अपने जीवन में रखें। देखिए, गीता में बहुत ज्यादा, मैं तो गीता का अधिकारी नहीं हूँ लेकिन कार्य के दौरान और उसके बाद भी थोड़ा बहुत मैंने इसे समझा है। तो दूसरे अध्याय में ही 50वां श्लोक है, योगः कर्मसु कौशलम। योग इज स्किलफुलनेस इन एक्शन। तो आप जो भी कार्य करें उसको दक्षता के साथ करें, स्किलफुली करें। अगर आपको बिस्तर ही बनाना है तो उसे करीने से बनाए, कपड़ा धोना है तो बढ़िया अच्छे तरीके से साफ सफाई का ध्यान दें, खाना बना रहे हैं तो स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करें। तो आपके छोटे से हिस्से में ईश्वर ने जो कार्य डाला है उसको आप ईश्वर के लिए मानकर, ईश्वर का प्रसाद मानकर, इस भावना से, पूजा भावना से भक्त के तौर पर करें तो आपका तो कल्याण होगा ही, आप जहाँ भी रहेंगे अपने आसपास वाले लोगों का कल्याण भी करें। यही मेरा छोटा सा सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही ऊर्जावान तरीके से अपनी बात रखी, बहुत अद्भुत आनंद आया आपके साथ बात करके। भी रहे, हमारे बहुत सारे मित्र जो है नहीं रहे दुर्भाग्यवश। तो अभी जैसे ही थोड़ा सा कोरोना खत्म हुआ है, मैं लोगों को देख रहा हूँ कि भाग दौड़ और फिर से उसी प्रकार की प्रक्रिया कर रहे हैं, वो न करें। कोरोना कहीं गया नहीं है तो थोड़ा सा ध्यान रखें, तो इस सुरक्षा कुछ और दिनों तक अवश्य बने। जी। तो सर अंत में यही कहेंगे कि आज हमारा परम सौभाग्य रहा कि जो हमें श्री कृष्णा के अर्जुन को जिन हमें बचपन से देखते आ रहे हैं उनके साथ हमें लाइव इंटरव्यू करने का मौका मिला। और कौशल भाई, सालों तक ये इंटरव्यू याद रखा जाएगा। सबसे जो हमारी लंबी बातचीत हुई, लंबी तफसील से बातचीत हुई है, सालों तक लोग देखकर रोमांचित होते रहेंगे। आपने जब मुझे बोला करने के लिए तो मैंने आपको बहुत अन्य तरीके से परखा।
बहुत अन्य अन्य तरीकों से मैंने परीक्षा ली, आपकी धृति की, आपकी निष्ठा की, और जब मुझे ये लगा कि आप वाकई में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो मैंने कोई समय सीमा में आपको नहीं बांधा, कोई और ऐसी शर्त नहीं रखी। हमने पूरी तरीके से एक दूसरे के साथ आत्मीयता से बातचीत करने का प्रयास किया, ईमानदारी से। इसी को हम कहते हैं योगा कर्म की कौशलम, इसका ही ध्यान रखेंगे। आप सबों को बहुत शुभकामनाएं। हम दोनों युवक अच्छा करें, अपना चैनल चलाएं, और जितने भी दर्शक विशाल वर्ग जो इस प्रोग्राम को देखेगा, उन सभी को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और जीवन को ईश्वर का प्रसाद मानकर हर क्षण को जिए, अपना जीवन सार्थक बनाए, और अपने आसपास जो परिवार वाले हैं, जो सारे सामाजिक घटक हैं, उन सबों का भी कल्याण करें। तो मैं अपने तरफ से कौशल भाई की तरफ से, श्रीदेव टीवी की तरफ से, और आपके करोड़ों चाहने वालों की तरफ से आपको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। अत्यंत हृदय से आभारी हूँ, अनुग्रहित हूँ कि आपने इतना वक्त निकाला हमारे लिए, हमें किसी समय सीमा में नहीं बांधा, इसके तहे दिल से आभारी हैं सर। आपको प्रणाम। और अंत में यही कहेंगे कि अर्जुन को हमारा सादर प्रणाम। जी, अर्जुन को प्रणाम हमारा। गोविंद गिरिधर जी कृष्णम नमामि। जी जी, जय हो। कृष्णम वंदे जगत गुरु। जी, जय श्री कृष्ण। जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।